आप एज ए स्पोर्ट्स फैन कैसे देखते हो इस चीज़ को कि सारी की सारी जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट को है। हमने जैसे अभी मैंने इंट्रो में कहा कि स्क्वॉश में हमने बड़ा नाम पैदा किया, हॉकी में हमारे बहुत ज़्यादा मेडल्स है, बट एक स्पोर्ट सेंट्रिक हो जाना गवर्नमेंट लेवल पे और कोई उसमें बात ना करना, इस चीज़ को कैसे देख? हाँ इरफान भाई, टॉपिक तो ऑब्वियसली जितनी लंबी बात कर सकेंगे उस पर कर सकते हैं। एज एन एथलीट मैंने तो हमेशा कोशिश की टू बी द डोर ओपनर, टू बी अ रोल मॉडल ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। जहाँ कहीं भी गया हूँ कोशिश यही की कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए, अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का। मेरे ग्रैंडफादर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑलरेडी नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन। उनका बेसिकली ऑनर भी है कि वो एक वाहिद प्लेयर हैं जो दोनों इंडिया की तरफ से भी डेविस कप खेल चुके हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी। मदर नौशीन एहतिशाम पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हैं 10 साल के लिए। तो बचपन से यही था कि इंशाल्लाह पेरेंट्स का नाम भी रोशन करना है, कंट्री का नाम करना है, ख़ानदान का नाम रोशन करना है। और जो अभी आपने इतने लेजेंड्स की आपने बात की, क्रिकेट के अंदर, स्क्वॉश के अंदर, हॉकी के अंदर, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव माई ओन आइडेंटिटी, बेशक टेनिस की स्पोर्ट के अंदर। और आई थिंक दैट वाज अ मोटिवेटिंग फैक्टर एज वेल कि ये लोग भी फर्स्ट थे अपनी गेम्स में। जहांगीर भाई वाज द फर्स्ट, फिर जानशेर आए, सेम वाज विद हॉकी, और क्रिकेटर्स के साथ भी यही था। तो आई वांट टू बी द फर्स्ट एज वेल। और जब भी टेनिस की बात है, आई वुड वांट पाकिस्तानी टू रिकग्नाइज मी एज अ टेनिस प्लेयर, कि मेरी पूरी रिकग्निशन हो मुल्क में भी और दुनिया में भी। और वाज अ स्ट्रगल, नॉट ईजी, बहुत टाइम लगा मुल्क में रिकग्निशन पाने का। आई फेल्ट मेरे अर्ली करियर्स में मैं वर्ल्ड नंबर 6 भी रह चुका हूँ जूनियर्स में, एशिया नंबर 1 भी था। 2002 में आई क्वालिफाइड फॉर विंबलडन, फर्स्ट पाकिस्तानी इन 50 ईयर्स जिसने किया। हम आपसे बड़ी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा हम स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में जब बच्चा हम देखते हैं चाइल्डहुड में, वो तमाम तरह के स्पोर्ट्स खेलता है समहाउ, और इंटरेस्ट भी ओबियसली किसी एक स्पोर्ट की तरफ तो आपकी टेंडेंसी होती है। मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी, कि दफ़ा इंटरव्यू किया था, तो आपने बताया था कि यू वर प्लेइंग ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स इन द चाइल्डहुड। तो वैसे आपकी इस तरफ टेंडेंसी कैसे? ओबियसली वी नो आपके जैसे ग्रैंडफादर का आपने बताया वो चैंपियन रहे, मदर एक डेकेड पाकिस्तान में नेशनल चैंपियन रही, तो आपकी खुद टेंडेंसी कब रियलाइज़ किया कि सामुल हक को टेनिस में आना है? रियलाइज़ तो प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स ने किया पहले। मैं तो सारी स्पोर्ट्स ही खेलता था। एंड आई थिंक जब व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, इवन नाउ, मेरी मेन मोटिवेशन जो है, और जब बच्चा आई थिंक ग्रो भी कर रहा होता है, ही वांट्स टू डू समथिंग टू मेक हिज और हर पेरेंट्स प्राउड। वो सबसे पहली चीज़ होती है। एंड टेनिस में जब मैं वॉन माई फर्स्ट नेशनल टाइटल अंडर 16 में, और वो जब अम्मी आई और अब्बू, द वे दे हग्ड मी एंड दे कांग्रेचुलेटेड मी एंड दे सेड वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और वो सिलसिला शुरू हुआ, एशियन नंबर 1 बन गया, वर्ल्ड नंबर 6 बन गया। 98 में व्हेन आई वाज 18, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि चलो यार अब जो है ना, मे बी आई नीड टू स्टार्ट फोकसिंग प्रॉपर्ली फॉर टेनिस, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इज़ फुल ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो पहले आई थॉट कि टेनिस को आई विल टेक इज एज अ टूल टू गो टू कॉलेज इन अमेरिका, स्कॉलरशिप मिल जाएगी मुझे। आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, टेनेसी से, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, इवन स्टैनफोर्ड से। एंड लेकिन उस वक्त 2-3 साल में इतनी अच्छी टेनिस में जूनियर में परफॉर्मेंस दे रहा था, वो अब्बू को लगा कि मेरा बेटा जो है ना वाकई इज़ मेंट फॉर टेनिस। तो ही बैक मी अप, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एंड देन व्हेन आई टर्न 19, बेसिकली 1999 में, दैट वाज व्हेन आई रियली फेल्ट कि अच्छा जी अब टेनिस इज गोइंग टू बी माय पाथ। एंड उससे पहले सिर्फ गोल था टू मेक माई पेरेंट्स एंड माई ख़ानदान प्राउड। पाकिस्तान में तो किसी को पता नहीं था, ना ही किसी ने, मुझे उर्दू में कहते हैं घास डाली हुई थी मुझे कोई। तो 19 में आके देन आई रियलाइज़ कि यार नाउ इज़ टाइम टू मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी नाउ ऑल्सो। एंड उस वक्त से फिर मैंने कर लिया कि आई एम गोइंग टू मेक श्योर नो मैटर व्हाट, आई वांट पीपल इन पाकिस्तान टू नो एंड रिकग्नाइज मी एज अ टेनिस प्लेयर। 12 साल लगे मुझे 2010 में जाके लोगों को एहसास हुआ जब मैं पाकिस्तान आया वापस, द वे द वेलकम आई गॉट, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले रॉजर फेडरर को भी मैंने हरा दिया हुआ था।